अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 की 3rd एडिशन काउंटडाउन की मैथ्स की बुक है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि पेज नंबर 34 पर है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसकी शॉर्ट फॉर्म अगर हम कहें तो वो है HCF। तो इसके अंदर देखिए कॉमन का वर्ड यूज़ हुआ है। मैंने आपको जितना हमारा पिछला टॉपिक भी था कॉमन के ऊपर था, कॉमन फैक्टर्स था। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन था और इससे पिछला वाला हमारा था फैक्टर्स। फैक्टर्स के अंदर हम क्या करते थे, फैक्टर्स लेते थे, और इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन के हम क्या करते थे, प्राइम नंबर्स को फैक्टर्स में कंपोजिट नंबर्स को फैक्टर्स के अंदर प्राइम फैक्टर्स के अंदर कन्वर्ट करते थे। इसी तरह से हम आज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का जब टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर हम कॉमन देखेंगे। दो फैक्टर्स के दरमियान कॉमन, दो नंबर्स के दरमियान कॉमन चीज़ देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं आपके सामने एग्जाम्पल लूँ, एग्जाम्पल नंबर 1, 12 और 18 का अगर हमने इसका फैक्टर्स निकालने हो तो कौन कौन से होंगे। 1 तो दोनों के टेबल के ऊपर जाता ही जाता है। मैंने जैसा बताया भी था, 1 वो टेबल है जो हर किसी के नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। फिर दोनों के दोनों देखते हैं हम 2 के टेबल पर भी जाते हैं। इसी तरह से 3 के टेबल के ऊपर भी जाते हैं, क्योंकि 2 6 are 12, 2 9 are 18, 3 4 are 12 और 3 6 are 18। फिर 12 जो है वो 4 के टेबल के ऊपर जाता है। फिर 6 2 are 12 होता है और फिर 12 1 are 12 होता है। इसी तरह से अगर हम 18 को देखें तो 6 3 are 18 होता है, 9 2 are 18 और 18 1 are 18 होता है। अब ये देखिए ये हमारे पास क्या हो गए, सारे फैक्टर्स आ गए। अब हम देखते हैं इनमें कॉमन क्या है, कौन कौन से नंबर्स इनमें कॉमन हैं। तो 1 जो है वो दोनों में कॉमन है। कॉमन का मतलब होता है सेम, एक जैसा। 2 जो है वो इन दोनों में कॉमन है। इसी तरह से 3 कॉमन है। अब हम बाकी देखते हैं क्या इनमें और कुछ कॉमन है। जी 6 कॉमन है। देखिए 6। अब हम नोटिस करते हैं कि इनमें सबसे छोटी स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है। स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 है और फिर 2 है। अब इसी तरह से अगर हम थोड़ा सा बुक की तरफ आएँ तो देखिए डू यू नोटिस दैट सम ऑफ द फैक्टर्स दैट इज़ 1 2 3 and 6 अपेयर इन बोथ साइड। आपने नोटिस किया कि दोनों के दोनों जो फैक्टर्स हैं ये दोनों साइड्स पर आ रहे हैं, इधर भी 12 के ऊपर भी और 18 के ऊपर भी, बिकॉज दिस फैक्टर आर कॉमन टू 2 डिफरेंट नंबर्स। ये क्यों एक जैसे आ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों फैक्टर्स जो ये फैक्टर्स हैं कॉमन हैं। इन दोनों टेबल के अंदर ये वाले नंबर्स कॉमन हैं और इन्हें हम कहते हैं कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर कैन ऑल्सो बी फाउंड यूजिंग अ वेन डायग्राम। अब आपको मैं आगे जाके बताऊंगी कि वेन डायग्राम क्या होती है। लुक एट दिस फैक्टर ऑफ 36 and 45। अब हम लेने लगे हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, तो इसके अंदर हम कौन कौन से फैक्टर्स फाइंड करेंगे, 36 के फैक्टर्स और 45 के फैक्टर्स। तो 36 जो है वो 2 के टेबल के ऊपर भी जाता है। मतलब 36 को जब मैं 2 के साथ डिवाइड करूँगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, 16 8 18 आएगा। इसी तरह से अगर 36 को फिर 18 को मैं डिवाइड करूँगी 2 से तो भी होता है 3 और 3। तो देखिए आप 45 को इसी तरह से देखते हैं, तो इसको जब मैं 3 से डिवाइड करूँगी तो मेरा आंसर डिवाइड कम्प्लीटली होगा। तो ये जो हैं ये फैक्टर्स हैं किसके, 36 और 45 की। अब हम देखते हैं इनमें कॉमन क्या है। कॉमन जो है वो 3 है, 3 और दूसरे वाला भी 3। तो जो अब कॉमन आते हैं
इन दोनों में जो फैक्टर्स कॉमन आ रहे हैं वो हमारे एक मरतबा हमें लिखने हैं, वो हमें वन टाइम खाली लिखने हैं। जिस तरह के आप देखिए 3 है, ये एक लूप बन गया, तो ये एक मरतबा लिखूँगी, दोनों के दोनों नहीं लिखूँगी, एक मरतबा लिखूँगी। हर एक लूप में से एक नंबर उठाऊँगी इज इक्वल्स टू, अब इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन आता है। तो देखिए अब ये वाला लूप और इस वाले लूप में से दोनों में से कॉमन में से एक एक कॉमन उठा लिया, तो जब मैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करूँगी तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 9। अब इसी को हम अगर वेन डायग्राम के थ्रू, वेन डायग्राम, अब हम इसी को वेन डायग्राम के थ्रू पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे पहले देखिए हम 2 सर्कल्स बनाएंगे, 2 सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये देखिए मैंने 2 सर्कल्स ड्रॉ कर दिए। अब इनके अंदर मैं नंबर्स मतलब कि अपने फैक्टर्स पुट करने जा रही हूँ। 2 था, 36 के हैं ये 36 का है और ये 45 का, 3 और फिर 3, इसी तरह से 45 के 3 एंड 5। अब जब मैं इन दोनों को कंबाइन करूँगी, इन दोनों सर्कल्स को मिला दूँगी, तो बीच में मैं क्या करूँगी, कॉमन नंबर्स रखूँगी अपने। देखिए ये मैंने इस तरह से करके मिला दिया, आपने भी इसी तरह से डायग्राम ड्रॉ करनी है। अब जो कॉमन नहीं है वो साइड पर रहेंगे, जो कॉमन है वो बीच में लिख देंगे इस जगह पर। कॉमन क्या है इन दोनों में 3 और इसमें भी 3। तो देखिए ये हमारी वेन डायग्राम है, इसको हम क्या कहते हैं, कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स। अब थोड़ा सा बुक की तरफ रिलेट करने जा रहे हैं हम कि बुक हमें क्या बता रही है। द कॉमन फैक्टर ऑफ 36 एंड 45 आर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल्स टू 9। इन दोनों में क्या था, 3 और 3 कॉमन था, तो मैंने बताया था एक वन टाइम लिखेंगे हम, तो 9 आ गया। मल्टीप्लाई किया यहाँ पर। सच डायग्राम एज शोन अबव आर कॉल्ड वेन डायग्राम। इन डायग्राम्स को क्या कहते हैं, वेन डायग्राम। अब ये देखिए यहाँ छोटा सा हमारे पास बॉक्स गिवन है, रिमेंबर बॉक्स। इसमें क्या कहा गया है, HCF of 2 or more 2-digit numbers can be found using Venn diagram। अब HCF जो 2 या 2 नंबर या फिर 2 से ज़्यादा डिजिट्स का जब फाइंड करेंगे तो वो किसके थ्रू करेंगे फाइंड, वेन डायग्राम के थ्रू करेंगे। नाउ लुक एट दिस सेट ऑफ फैक्टर्स। अब ये देखिए ये इन्होंने फैक्टर्स 24 के और 18 के लिए हैं। द कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 18 इज, देखिए जो येलो पार्ट में लोगों ने ये लूप बना रखे हैं, क्या है, कॉमन फैक्टर्स हैं इनके। तो 24 और 18 का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या आया, 1, 2, 3 एंड 6। अब जो इसमें तो सबसे बड़ा जो नंबर है वो कौन सा है, जो सबसे बड़ा कॉमन नंबर है वो है 6। तो इसको हम क्या कहेंगे, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पर ये दिखा हुआ है, द ग्रेटेस्ट और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ अ नंबर 24 एंड 18 इज 6। देखिए सबसे बड़ा जो नंबर है वो 6 है, तो इसको हम कहेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। We have been looked at the common factor and HCF of the pair of number. Now look at these 3 numbers 16, 32 and 40। अब इन्होंने 3 नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स फाइंड कौन कौन से हैं, 16, 32 एंड 40। ये 3 क्या हैं, नंबर्स हैं जो इनके हमने कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं। तो देखिए ये कॉमन फैक्टर्स आए इनके, 16 के 1, 2, 4, 8 और 16 आए। 32 के 1, 2, 4, 8, 16 और 32 ये इनके ये इनके फैक्टर्स हैं, और 40 के ये हैं। तो अब हमने इन्होंने इसमें से कॉमन लिया है, कॉमन इसमें क्या आया, 1, 2, 4 और 8। अब 1, 2, 4 एंड 8, द HCF ऑफ 16 एंड 42 एंड 40 इज 8। मैंने बताया था HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो इनमें सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसका कॉमन जो हो, जब हम कॉमन लेंगे और जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो ये थी मेरी वीडियो। इसी तरह से बाकी सारी एग्जांपल्स भी आपने करनी है। इसी के साथ
मैं इजाज़त चाहूँगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।